हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए, हमने देखा था, हमने 150 वीडियो देख लिए थे। ठीक है, वो सितंबर महीने के थे, करंट अफेयर्स। और ये अक्टूबर महीने के हैं, इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पीसीएस में आता है 150 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो इसमें भी हम 150 क्वेश्चन शामिल करेंगे। 50-50 क्वेश्चन करके अपलोड करूँगा, जिससे देखने में सुगमता होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई? तो ये अंकटाड द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? अंकटाड द्वारा। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में अंकटाड ने फिलीपींस को उन 6 देशों में से एक के रूप में नोट किया जो सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिजी सक्षम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ठीक है, ये दो जो है मंत्रालय काम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत युवाओं को डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखेगा। यह योजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक द्वारा विकसित की गई है। NRCY भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है, ये भी याद रखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिल्ली के बेस्ट पर्यावरण संगठन को प्रदान किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान सीपेट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने जयपुर में किया है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये याद रखिएगा। सीपेट का उद्घाटन कहाँ? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रोजन क्षुद्रग्रह संबंधित है। तो ट्रोजन क्षुद्रग्रह किससे संबंधित है? बृहस्पति से। देखिए, इसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजने जा रही है। इस अंतरिक्ष यान का नाम लूसी रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नाम लूसी है अंतरिक्ष यान का और किसमें भेजा जा रहा है? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नजला बाउडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है हमारी ट्यूनीशिया की। नजला बाउडेन रोमधाने 29 सितंबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस देश के द्वारा ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर सरकारी संगठन नहीं है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट शहर में है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA ने IFSC से में सस्टेनेबल फाइनेंस हब के विकास की दिशा में एक दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए CK मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, IFSCA की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के एकीकृत नियामक के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट शहर में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2007 को यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया था। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा अन्य किस देश में के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 21 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, एक चीज़ और एक फैक्ट देख लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां जो है संस्करण 4 से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, ये करंट अफेयर्स पुराना है तो किया गया है। ठीक है, नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पाद करने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है। ठीक, ये याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय रसायन और ऊर्जा पर्यावरण मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक हैं बोले शोइंका द्वारा लिखित क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक एक उपन्यास जारी किया गया। बोले शोइंका साहित्य में अफ्रीका में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपीनाथ बोरदोलोई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री नहीं हैं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, असम याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री। इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था, तो ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इससे ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कि वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेटलैंड्स पोर्टल जो है ये देखिए, इसमें दोनों कथन गलत है और सही उत्तर देख लेते हैं। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया जिसमें देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। देखिए इसमें लिखा है विश्व नहीं देश। ठीक, देश, और नीति आयोग ने नहीं बल्कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साक्रेड पोर्टल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये मजदूरों से संबंधित नहीं है बल्कि जो है वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित किया है, यह भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन के अवसर पर साक्रेड पोर्टल को चालू किया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, ये याद रखिएगा। भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया। साक्रेड का अर्थ है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। भारत में वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2021 की थीम रही है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, ये याद रखिएगा। गोवा फुटबॉल क्लब ने पहली बार डूरंड कप टूर्नामेंट का खिताब जीता। कोलकाता में फाइनल्स में गोवा फुटबॉल क्लब ने अतिरिक्त समय मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराया। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नामक अपनी रिपोर्ट जारी की। तो कौन जारी करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने 30 सितंबर 2021 को आसेनडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास श्रृंखला का जो है आयोजन किया? ठीक, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 30 सितंबर 2021 को आसेनडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शरीर विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यह पुरस्कार जापान नहीं बल्कि अमेरिका,
ठीक है। ये जो जापान लिखा है अमेरिका हो जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमारे शरीर में संवेदना को स्नायु तंत्र में इलेक्ट्रिक संदेश बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्देम पोता पोटियन को छुएन और तापमान पर अनुसंधान के लिए 2021 का चिकित्सा या शरीर का नोबेल पुरस्कार साझा करेंगे। दोनों को साथ में दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही खगोलीय साइट हनले कहाँ स्थित है। तो हनले देखिए लद्दाख में स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन था। खगोलीय साइट हनले कहाँ है? लद्दाख के लेह के पास हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO जो है विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण वेधशालाओं में से एक की ख्याति के रूप हासिल कर रही। ठीक है, भारतीय खगोलीय वेधशाला ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप से युक्त दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में स्थित वेधशालाओं में से एक है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुदर्शन भारत परिक्रमा, ठीक है, यह एक अखिल भारतीय कार रैली है। इसका आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जल जीवन कोष, ठीक है, इसके बारे में जानना है। क्या है कि यह एक पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। तो ऑप्शन ए सही है। यह केवल, देखिए जहाँ केवल लग जाता है उन प्रश्नों में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह केवल भारतीय व्यक्ति, संस्थान एवं निगम को योगदान दे सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, देखिए इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन कोष भारत या विदेश में व्यक्तियों, संस्थानों, निगमों या परोपकारी लोगों को हर ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रमशाला और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के योगदान या दान देने में सक्षम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस यह हर साल अक्टूबर के महीने के पहले सोमवार में मनाया जाता है। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है रही है कार्बन मुक्ति दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2, तो केवल ऑप्शन 1 ए सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने चेन्नई को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने हेतु 150 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो ये विश्व बैंक ने मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने हाल ही में चेन्नई को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने हेतु 150 मिलियन डॉलर लगभग 1112 करोड़ रुपए के कार्यक्रम की मंजूरी दी है। इससे चेन्नई शहर को और अधिक ग्रीन, रहने योग्य एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये गुजरात में उद्घाटन किया गया किरेन रिजिजू द्वारा। ठीक, अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र जिसे स्पोर्ट आर्टिब्रेशन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस से केंद्रीय प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है। तो ये कार्टून चरित चाचा चौधरी को घोषित किया गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। तो कंगना रनौत को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नामित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तिकर्ता में शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल नहीं है कोई नहीं, सारे उपरोक्त सभी हैं। देखिए शिवकोरो मनाबे, जॉर्जिया पारसी और क्लास हैसलमैन को जो है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कपड़ा मंत्रालय की पहल है। यह योजना 2026 तक चलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वस्त्र मंत्रालय ने 160 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना 2026 तक चलेगी।
विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गंगा नदी डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली सूची के तहत शामिल किया गया है। इसे आयुष्मान के तहत लुप्त प्राय भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना बिहार के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए, हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है एग्ज़ाम के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास जीमैक्स भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो जीमैक्स है जापान के साथ। ठीक है, जे जो है जापान को संबोधित करता है। भारत और जापान के बीच नौसेना अभ्यास जीमैक्स का अरब सागर में आयोजन शुरू होगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा मिठाई मिहिदाना किस राज्य का भौगोलिक संकेतक है? जीआई टैग है। ठीक है, तो जो मिठाई है मिहिदाना वो है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कई मिठाइयों को जीआई टैग दिया गया है। वाले उत्पादों, देखिए जीआई टैग वाले स्वदेशी तथा भौगोलिक पहचान वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के एक प्रयत्न के रूप में पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सोर्स की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT ने हिमाचल प्रदेश के पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 2021 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार चुना गया है? ठीक, तो देखिए इसमें बेंजामिन लिस्ट और डेविड माइकल मिलन दोनों को जो है नोबेल प्राइज़ मिला है रसायन के क्षेत्र में। ठीक, अणुओं की खोज 2021 के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोलनू पीरवीर, ठीक है, क्या है? तो ये क्या है? कोविड औषधि है। मोलनू पीरवीर कोविड-19 के इलाज के लिए एक नई दवा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क के रिस्बैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने अपनी एंटीवायरल दवा मोलनुपिरवीर के चरण 3 परीक्षणों के शुरुआती परिणामों की घोषणा की है। इन परिणामों के अनुसार मोलनुपिरवीर ने हल्के या मध्यम लक्षणों वाले कोविड-19 रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को आधा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण पदक जीतने के कारण हाल ही में चर्चा में रहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का खेल संबंध जो है निशानेबाजी से है। ठीक, देखिए पेरू की राजधानी लीमा में IASSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियन में भारत के युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये याद रखिएगा नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मार्च 2024 तक। सरकार का मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज व्हाइट ऑनियन को GI टैग दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के प्याज को देखिए लिखा है ना, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज ऑनियन को भौगोलिक टैग जो है प्रदान किया गया है, जो इसके अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक, साथ ही इसके औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा हेलीबोर्न सर्वे तकनीक संबंधित है। तो हेलीबोर्न तकनीक संबंधित है जल प्रबंधन से। ठीक है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के
लिए हेलीबोर्न सर्वे तकनीक शुरू की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्था NGRI द्वारा विकसित यह भूजल के स्तर, मात्रा, गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह असम में किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने असम राज्य के गुवाहाटी में राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की उपस्थिति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर नाव ई-कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट है, RBI ने। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर SBI का नाव ई-कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने किसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसे अमिताभ बच्चन को। क्रिप्टो करेंसी कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की गई? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। 4 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा आयोजित डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत के पासपोर्ट धारकों को कितने देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति देता है? तो 58 देशों में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को प्रदर्शित करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 90वां स्थान मिला है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत इस रैंकिंग में 90वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत के पासपोर्ट धारकों को कुल 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। ज्ञात हो कि भारत तजाकिस्तान और बुर्किना फासो के साथ रैंक साझा कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य वाला इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रज़ाक कुरैशी को। ठीक है, ये पूछा जा सकता है शरद प्रसद। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 में ज़ांज़ीबार में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज़ाक कुरैशी को उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ किसके द्वारा? स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा। तंजानिया के उपन्यासकार का जन्म 1948 में ज़ांज़ीबार में हुआ था और तब वह यूके के नाइजीरिया में रहते थे। वह अंग्रेजी लिखते थे और उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज, ठीक है, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये हाँ हो गए हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन हो गए टोटल अपलोड किए हुए। आप लोग अगर नहीं देखें तो पीछे जाके देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।